एमसीक्यू का एक पार्ट टेक्निकल होता है, दूसरा पार्ट होता है नॉन टेक्निकल। नाउ व्हाट इज द टेक्निकल पार्ट ऑफ द एमसीक्यू? टेक्निकल पार्ट प्यारे दोस्तों वो होता है जिसके अंदर एमसीक्यू आपको ये समझना होता है कि वास्तव में सवाल पूछना क्या चाह रहा है। उसके अंदर उसकी लैंग्वेज होती है, उसके अंदर एक सीन दिया होता है, उसके अंदर एक मरीज दिया होता है और वो आपसे कुछ भाषाएं, कुछ अलग अलग भाषा के अंदर पूछना चाह रहा है कि ये मेरी इस टाइप की भाषा को आप समझो, अब बताओ कि मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ। जैसे सवाल बोलता है कि भाई एक पेशेंट है, इसका ये कंडीशन है, उसके अंदर व्हाट इज द एज ए नर्सिंग व्हाट इज द लीस्ट प्रायोरिटी, व्हाट इज द प्रायोरिटी, व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, व्हाट इज द लास्ट प्रायोरिटी, व्हाट इज द फर्स्ट साइन, व्हाट इज द लास्ट साइन, ये भी चीजें होती है। नो, ये जो चीजें होती है लैंग्वेज प्लस उसके 4 ऑप्शन, ये इसका टेक्निकल पार्ट होता है। सवाल में पूछा है कि व्हाट इज द लीस्ट प्रायोरिटी, हम देखते हैं कि ओहो इसमें तो प्रायोरिटी पूछा और हम क्या करते हैं, अरे ये तो बी होगा, वो खोटा हो जाता है। अरे भाई प्रायोरिटी तो पूछा था लेकिन तेरे को पता तो होना चाहिए कौन सी प्रायोरिटी पूछा था। ऐसा सवाल क्या ना क्या चाह रही है, तो देख प्रायोरिटी कौन सी पूछी, फर्स्ट प्रायोरिटी या लीस्ट प्रायोरिटी, हमें प्रायोरिटी पे फोकस करा। तो मतलब कहीं ना कहीं हमने जो टेक्निकल पार्ट होता है क्वेश्चन का कि लीस्ट वर्ड ऐड कर रखा है, फर्स्ट साइन ऐड कर रखा है, लास्ट साइन ऐड कर रखा है, एक्सपेक्टेड साइन ऐड कर रखा है, एडवर्स ऐसा कोई साइन ऐड कर रखा है। तो ये जो कुछ टेक्निकल और क्लूज होते हैं ना प्यारे दोस्तों, उसमें एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, ये सारे इस चीज को बनाते हैं क्वेश्चन को टेक्निकल चीजें, ये आपको सवाल में आनी चाहिए। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो एग्जाम देते हैं, नॉलेज की कोई कमी नहीं होती, मैं उस पर बात नहीं कर रहा, वो अभी अपन बात करेंगे, नॉलेज की कोई कमी नहीं होती, लेकिन ज्ञान के होते हुए भी उन चीजों को अपन गलत कर देते हैं और एग्जाम में रैंक से पीछे रह जाते हैं और सिलेक्शन की लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। कहाँ कमी थी? ज्ञान में कमी थी? नहीं कमी थी, कमी थी हमारा ये टेक्निकल पोर्शन समझने में। हमें सवाल को अटेम्प्ट ही करना नहीं आता कि हमें कैसे ऐसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो टेक्निकल चीज होती है ये प्यारे दोस्तों, उसको समझना जरूरी होता है। वो कैसा है कि अभी डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज होती है नॉन टेक्निकल। ये जो नॉन टेक्निकल है, दिस इज द रियल नॉलेज। आपका सब्जेक्ट का जो नॉलेज होता है वो होता है नॉन टेक्निकल पार्ट। कैसे? जैसे मान लीजिए सवाल में पूछा कि एक मरीज है, इसको ये बीमारी हुई है, इसकी ये कंडीशन, एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपकी सबसे लास्ट प्रायोरिटी क्या होगी? व्हाट इज द लीस्ट प्रायोरिटी? कोई भी सब्जेक्ट से हो सकता है। सो व्हाट इज द लीस्ट प्रायोरिटी? अब ये जो लीस्ट प्रायोरिटी आप कब बता पाओगे? जब आपको सारी प्रायोरिटी पता होगी कि व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, व्हाट इज द सेकंड प्रायोरिटी, व्हाट इज द थर्ड प्रायोरिटी, व्हाट इज द फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9 एंड 10th जो सबसे लीस्ट पे आती है। जब ऊपर वाली चीजें आपको पता होगी तो आप सबसे नीचे वाली जो लिस्ट पूछा है उसको आप आराम से पकड़ लोगे। ये होगी, ये कब होगा? जब आपने सब्जेक्ट को पढ़ा है, आपका नॉलेज बढ़िया है, आपकी थ्योरी बढ़िया है। तो अगर थ्योरी में गड़बड़ है तो आप लिस्ट को भी नहीं पकड़ पाओगे, और अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आपको नहीं आता है तो आप भाषा नहीं समझोगे, तो कवि के भाव नहीं समझोगे, तो आप उसका जो भावार्थ है वो गलत निकाल दोगे, और भावार्थ गलत निकालोगे तो आप